और इधर मैराथन मंथन के बाद बीजेपी ने पहले फेज के कैंडिडेट्स तय कर लिए हैं। अभी बीजेपी की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले इंडिया टीवी के पास बीजेपी की एक्सक्लूसिव लिस्ट है। जहां पहले फेज में चुनाव है, उसमें मेरठ जिले की 7 विधानसभा सीट भी है, जिनमें सिवाल खास से मनिंदर पाल सिंह, सरदाना से संगीत सोम, हस्तिनापुर से दिनेश खटेक, किठौर से सत्यवीर त्यागी, मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल, मेरठ दक्षिण से सोमेंद्र तोमर और मेरठ शहर से सुनील बराला का टिकट कंफर्म हो गया है। मेरठ शहर की सीट सीनियर बीजेपी लीडर लक्ष्मीकांत वाजपेयी की रही है। 4 बार के विधायक लक्ष्मीकांत वाजपेयी पिछली बार चुनाव हार गए थे और यह सुनने में आ रहा है कि इस बार टिकट न मिलने से वो नाराज भी हैं। ये पार्टी का फैसला है, लेकिन मेरठ के लोगों का फैसला क्या है? इस बार मेरठ में धर्म चलेगा, जाति चलेगी, किसान चलेगा, मोदी योगी का काम चलेगा। हमारे सीनियर एडिटर पवन नारा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, शहर और गांव दोनों ही जगह गए और वहां से ये रिपोर्ट भेजिए, देखिए। क्रांति की धरती ही नहीं है मेरठ। पश्चिम यूपी की पॉलिटिक्स का पावर हाउस भी है और मेरठ से जो मैसेज एयर होता है उसका सीधा इंपैक्ट पश्चिम यूपी की 16 जिलों की 136 विधानसभा सीटों पर पड़ता है। मतलब मेरठ सेट तो पश्चिम यूपी सेट। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी भी पश्चिम यूपी को मैसेज देने आते हैं तो पहले मेरठ आते हैं। सीमा पर बलिदान हो या फिर खेल के मैदान में राष्ट्र के लिए सम्मान, राष्ट्रभक्ति की अलग अलग को इस क्षेत्र ने सदा सर्वदा प्रज्वलित रखा है। मेरठ में 63% हिंदू और 34% मुसलमान और 3% दूसरे धर्म के लोग हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, मेरठ में मजहब पर वोट पड़े थे, जमकर पोलराइजेशन हुआ था। क्या इस बार भी ध्रुवीकरण होगा? वैसे इस बार हालात बदल गए हैं, रिश्ते भी और मुद्दे भी। किसान आंदोलन, एमएसपी का मुद्दा, राम मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, हिंदू मुसलमान विकास, कोरोना, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, जाति जैसे मुद्दे हैं। तो इस बार मोदी योगी की जोड़ी की काट बनकर अखिलेश जयंत की जोड़ी उतरी है। लेकिन 10 फरवरी को मेरठ इस बार किस पर वोट करेगा? क्या इस बार भी मेरठ में हिंदू मुसलमान होगा या किसानों के मुद्दे पर वोट पड़ेंगे या मोदी योगी मॉडल काम करेगा या जाट और गुर्जर मुसलमान फैक्टर काम करेगा? वैसे 2017 में मेरठ की 7 में से 6 सीट पर भगवा लहराया और 1 पर समाजवादी पार्टी जीती थी। यह तब हुआ था जब मोदी लहर थी, पोलराइजेशन फैक्टर भी था, लेकिन 4 बार से बीजेपी के कब्जे में रही मेरठ की सीट बीजेपी बचा नहीं पाई। लेकिन इस बार मेरठ का मूड क्या है? इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा ने यह सवाल डायरेक्ट मेरठ के लोगों से पूछा। इस वक्त हम मौजूद हैं, शुरुआत शहर से ही कर लेते हैं। सर्दी ज्यादा है, दोपहर हो गई लेकिन धूप नहीं दिखाई दी है और सर्दी के बीच कचौड़ी का मजा लिया जा रहा है। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा दीपक चौधरी नाम है। चौधरी साहब, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि मेरठ में क्या हवा लग रही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का केंद्र कहा जाता है मेरठ जी। तो अब की बार 2017 में तो मेरठ से बीजेपी हार गई थी जी। अब की बार क्या स्थिति? अब के समाजवादी सरकार फुल फ्लैश आ रही है। फुल फ्लैश आ रही है? हाँ जी, अखिलेश जी आ रहे हैं। 10 मार्च को जो रिजल्ट घोषित होगा उसमें अखिलेश जी साफ साफ आ रहे हैं। तो क्या ये चुनाव में कोई धर्म का एंगल भी है? क्योंकि बीजेपी जो है चुनाव जो लड़ती है धर्म के एंगल पे ही लड़ती है, हिंदू मुस्लिम पे ही लड़ती है। 80 बनाम 20 की जब बात योगी करते हैं तो वो जमीन पे नहीं चलती। उनकी तो कोई बात चलती नहीं है, वो तो सब हमेशा झूठ पे ही चलता है उनका। क्या नाम हुआ भाई साहब? नीरज यादव। यादव जी, किसका बोलना भारी? अखिलेश यादव। यादव एक साथ है या यादवों में भी कुछ गड़बड़ शंका है कि अब की बार पलट सकता है? कोई शंका नहीं है। कोई शंका नहीं। कोई शंका नहीं। स्थिति बीजेपी की आएगी जी। बीजेपी की 100%।
मेरठ से हैं आप? मेरठ से ही है भाई। तो मेरठ की बात करें तो पिछली बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी हार गए थे। हाँ जी। तो क्या अब की बार मेरठ भैया देखो, खास की बात की जाए तो मेरठ में तो हार जीत लगी रहती है। अगर अब भी बीजेपी नहीं जीते तो फिर हिंदू मंदिर बनना ही बेकार है। अच्छा, हाँ जी। इतने काम करवाए हैं बीजेपी ने करवाए हैं। सैनी साहब हाँ जी, बीजेपी ने करवाए हैं। बीजेपी ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं, चाहे घर के लिए ना करवाए हो, लेकिन हमारे देश के लिए बहुत काम करा। अच्छा, घर के लिए ना का मतलब उन्होंने बेशक गेहूं चावल फ्री करा है, उस भाषा में कोई मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने देश के लिए फैसिलिटी बहुत अच्छी दी है हमारे सैनिकों के लिए। अच्छा, सैनिकों के लिए। हाँ जी। तो राष्ट्रवाद चल रहा है। राष्ट्रवाद क्यों चलता? पहले भी राष्ट्रवाद था, अब भी राष्ट्रवाद है। तो धर्म के आधार पे तय हो रहा है। धर्म के आधार पे बीजेपी सबसे बेस्ट। मेरठ जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। सिवाल खास, सरधना, हस्तिनापुर, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ दक्षिण, मेरठ शहर। हम 7 सीटों का हाल बताएंगे। किसके दिल में क्या है, कौन साइलेंट है, कौन मुखर, किस सीट पर कौन सा समीकरण, सब दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले मेरठ शहर की बात करते हैं, जहां के वोटर्स ने 2017 में बीजेपी को चौंका दिया था। मेरठ शहर की सीट से बीजेपी के सीनियर लीडर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हार गए थे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी यहां से 4 बार के विधायक थे, जिन्हें समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी ने हरा दिया था। मेरठ शहर विधानसभा में वोटर की तादाद करीब 3 लाख है। मुस्लिम वोटर 1 लाख से ज्यादा है, जो चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम वोट का बंटवारा होने से बीजेपी को फायदा होता है। इस सीट पर वैश्य, ब्राह्मण, दलित, त्यागी समेत पंजाबी बिरादरी भी है। लेकिन 2017 में बीएसपी के हिंदू कैंडिडेट पंकज जौली के खड़े हो जाने से सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ। मेरठ शहर विधानसभा कारोबारी का बड़ा दखल है। वो वोट हिंदू मुसलमान पर करते हैं या विकास पर। बड़ी तादाद थी, लिहाजा उनका मूड भी जानना जरूरी था। सर जी, आपका नाम क्या हुआ? बताया था अभी। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुलदीप है जी, कुलदीप गुप्ता। कुलदीप गुप्ता जी। तो गुप्ता समाज व्यापारी समाज होता है। व्यापारियों का नजरिया क्या है? आपकी आपस में बात हुई होगी, क्या नजरिया निकल के आया? देखो यही है, व्यापारियों का तो ठप है ही इनकी वजह से, लेकिन आएगी बीजेपी सरकार। आप कह रहे हो व्यापार ठप है, तो फिर वोट के वक्त आप क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी? पर और कोई है ही नहीं भैया हमारे उसमें। देखो हम वो हैं, हम तो बीजेपी को देंगे जी। बीजेपी को देंगे। तो आपको लग रहा है व्यापार चले ना चले वोट बीजेपी को? बीजेपी जाएगी। अच्छा, बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी सरकार आएगी। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? योगिंदर तोमर। तोमर जी। तोमर जी मतलब बोले तो समझ जाट होते तोमर? नहीं, ठाकुर। ठाकुर होते हैं। तो ठाकुरों की सरकार की बात कर रहे हैं। सर आलोक चंद्रा मेरा नाम है। बीजेपी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। कोई पार्टी नहीं? मेरी नज़र में तो नहीं है सर। अच्छा जी। मेरठ में ही रहते हैं? मेरठ के मेरठ का ही प्रॉपर रहने वाला हूँ, फूलबाग कॉलोनी गली नंबर 8 में ही रहता हूँ। अच्छा, बीजेपी क्यों? अगर हम बीजेपी की बात करें, 2 कदम आगे जाए, पीछे लोग निकलते रहे। बीजेपी क्यों? सर बीजेपी एक तो हिंदुत्व का नारा जो दे रही है सबसे बेस्ट दे रही है। अच्छा। हम हिंदुस्तान में रहते हुए यदि हिंदुस्तान में हिंदू ना कहलाने का यदि सबसे बड़ा कलंक रहा है तो सारे देश की पार्टियों पे पहले से कलंक रहा है। इसे यदि कोई दूर करने की संभावना देख रही है तो बीजेपी पे दिखाई देती है। अच्छा, क्या मैं ये समझूं कि ये चुनाव एक हिंदू आइडेंटिटी यानी हिंदू की पहचान को लेकर हो रहे हैं? 80 बनाम 20 की जो बात योगी कर रहे हैं वो जमीन पे भी चल रही है? सर 80 यदि बनाम 20 की बात करते हैं आप, एक तो हिंदुत्व के लिए लेके तो है ही है, क्योंकि हिंदुत्व का अपना अस्तित्व खत्म होता चला जा रहा है। इस बार भी सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है। पिछली बार बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश की 136 में से 27 सीट हारी थी। 27 सीट पर बीजेपी की खास नजर है। दिल्ली में मीटिंग चल रही है जिसमें बीजेपी ने कई टिकट कंफर्म कर दिए हैं, जिसमें मेरठ शहर सीट का भी उम्मीदवार तय हो गया है। इस बार मेरठ शहर से बीजेपी ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह सुनील बराला पर भरोसा किया है। शाम होते होते समाजवादी पार्टी ने भी कंफर्म कर दिया कि मेरठ शहर से रफीक अंसारी ही चुनाव लड़ेंगे। अब बारी थी उस सवाल की जिस पर सबकी नजर है, अखिलेश और जयंत की जोड़ी कितनी चलेगी, उसका भी जवाब मिला। आरएलडी और एसपी के साथ आने से तस्वीर बदलेगी, क्या लग रहा है? आरएलडी और एसपी से ये होगा जी, जो थोड़ा बहुत एसपी को अपना बेनिफिट है ना, जो एसपी को खुद को अपना पर्सनली बेनिफिट था, आरएलडी के साथ जाने से वो भी खत्म हो जाएगा उनका। खत्म हो जाएगा? बिल्कुल। क्यों? ये देखिए छवि है ना, कि किसी व्यक्ति की छवि है। कहते हैं कि सेब जो है कि एक बहुत सारे रहते हैं, खराब करते हैं, है कि अगर एसपी की अपनी बहुत बढ़िया छवि आरएलडी के जाने से वो भी खराब हो जाएगी।
अच्छा, तो किसकी छवि खराब है? एसपी की छवि खराब है कि आरएलडी? हम तो सब हमें किसी की छवि से मतलब नहीं, बीजेपी की छवि बढ़िया है। चुनाव को लेकर तो जी इस बार बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, दोनों पार्टियों में बढ़िया टकराव चल रहा है। टकराव बढ़िया है, ये तो हमें भी समझ में आ रहा है कि मुकाबला एसपी और बीजेपी में है। जी जी। उसमें आपका आकलन क्या है? आकलन तो ये है जी, देखो जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा कटेंगे इस वाली गठबंधन को लेके। क्यों? अगर सपा अकेली होती ना, हर बार सपा गठबंधन के चक्कर में ही मार खा रही है, और गठबंधन के चक्कर में बहुत सारे लोग जो हैं कट जाएंगे। क्यों, किस बात पे? गठबंधन से क्या नाराजगी है? कुछ लोग ऐसे हैं जो आरएलडी को नहीं करते सपोर्ट, अब वो इस चक्कर में सपा को भी नहीं देंगे वोट। अच्छा, ऐसा होगा और बहुत होगा, ऐसा देखिएगा आप। लेकिन साइलेंट वोटर किधर? बात मेरठ शहर विधानसभा की महिलाओं की थी, जिसे बीजेपी को हमेशा से भरोसा रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने महिलाओं पर डोरे डाले हैं। इसीलिए हमने ये भी पूछा कि साइलेंट वोटर का मूड क्या है। क्या तस्वीर लग रही है यूपी के चुनाव की? भैया पीछे वालों से पूछ रहे, कोई बात नहीं, आप में से कोई एक बोल जाओ। नहीं बोल रहे, जुबान अभी नहीं खोल रहे हैं। मोदी को देंगे जिसका हम खा रहे हैं, और जिसने हमें पेंशन भेज रहा है उसे देंगे, हम न डरते। क्या नाम हुआ अम्मा? माया। अच्छा माया जी, क्या डर भी है ऐसे बताने में? मोदीनपुर में। अच्छा, मोदीनपुर में है आप। हाँ, तुम 400 रुपए पेंशन के भेज रहे हैं हमारा, तो हम तो उसको देंगे वोट। अच्छा, अनाज मिला है, उससे फर्क पड़ रहा है? अनाज मिला है, गरीब आदमी को जब अनाज, जब अच्छा तो अच्छा कह जाएगा। अच्छा तो अच्छा कह जाएगा। मेरठ शहर ने तो अपनी राय रख दी। इंडिया टीवी की टीम ने शहर से दूर गांव के लोगों की भी नब्ज टटोली। मेरठ शहर से निकलकर सिवाल खास विधानसभा का यह ठिठोली गांव है। यहां 3600 वोट हैं। सिवाल खास विधानसभा में धर्म जाति का समीकरण चलता है। दलित और मुस्लिम वोटर्स यहां हार जीत तय करते हैं। इसके साथ ही यहां जाट और गुर्जर मतदाताओं का भी अच्छा दखल है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 6 चुनाव में दोबारा यहां कोई पार्टी नहीं जीत पाई है, और पिछली बार यहां से सिटिंग एमएलए जितेंद्र पाल सिंह बीजेपी के हैं और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी। सिवाल खास के मन में क्या है उसे भी समझने की कोशिश की। मेरठ से बाहर निकलने के बाद सिवाल खास एक अहम विधानसभा है, जहां जाट और मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है कि दोनों का गठजोड़ नतीजे तय करता है, लेकिन बाकी समाजों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। ठिठोली गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मुकेश। मुकेश जी, इस गांव की अगर हम बात करें तो क्या तस्वीर नजर आ रही? कितनी वोट है यहाँ? क्या योगी दोबारा आ रहा है कि बदलाव चाह रहे हो? ना आना चाहिए जी। आना चाहिए? हाँ। किस बात पे? अब इस बात पे योगी में क्या खास लगा? अब देखो जी, योगी हमें तो देखो जी बढ़िया लग रहा है। देखो सैनी समाज क्या सोच रहा है इस इलाके में, किसका दबदबा है? हमारे यहाँ तो जी इसका है, योगी का जी। योगी का? हाँ जी। किस बात पे? किस बात पे जी? मुझे सब चीज देखो, राशन फ्री है, ठीक है जी। 2000 रुपए हमारे एक खाते में भेज दिए जी, ठीक है जी। हर 3 महीने बाद भेज दिया है 2000 रुपए। ठीक है। एक सवाल ये, किसानी का इलाका है, कह रहे किसान नाराज हैं। नहीं जी, कोई भी नाराज नहीं है, कोई नाराज हाँ, सब खुश है। तो आरएलडी और समाजवादी इकट्ठे हुए हैं, फर्क पड़ेगा? नहीं जी, फर्क कोई भाई, ये पहले भी होता है इनका एक गठबंधन, पहले भी हार गए थे, और अब का भी हो रहा, अब का भी हार गए। क्यों? क्या जाट मुसलमान एक साथ नहीं आएंगे? नहीं आवे। अभी अब हम हमारे यही गांव की बात बतावे भाई, मोमदन भी देने को भाजपा तैयार है, जाट भी है। तो बाकी युवा लड़के भी आ गए हैं। क्या नाम हुआ भाई? रोहित जी। रोहित, तो क्या तस्वीर लग रही है कि युवा जो वोट देने के लिए पहली बार वोट दोगे, पहले दे चुके हो? पहली बार देंगे। पहली बार के वोटर क्या सोच रहे हैं? ये युवाओं में तो आरएलडी है जी। आरएलडी है? हाँ जी। तो आरएलडी और जो समाजवादी में जो गठबंधन हुआ है, क्या वो जमीन पे भी उतना ही कारगर होगा? आरएलडी वाले एसपी वाले कैंडिडेट को वोट देंगे, एसपी वाले आरएलडी को देंगे? जी सोच तो यही है जी, देवे। हाँ, वोट आरएलडी को देंगे जी। वोट आरएलडी को देंगे। भाई साहब, क्या नाम हुआ? मिंटू जी। मिंटू जी? हाँ जी। हाँ भाई, आपका भी लेंगे, आ जाओ। मिंटू जी, चुनाव में क्या सोच रहे हो? सोच में जी मोदी को देंगे जी वोट। मोदी? हाँ जी। आरएलडी और एसपी के गठबंधन की क्या स्थिति है? बस जी, उसका कोई हिस्सा नहीं है अभी तक तो। कोई हिस्सा नहीं है? मोदी किस बात पे?
है जी। मोदी किस बात पे? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं और किसी ने नहीं करा ऐसा काम। भेदेरे बदलाव कर दिए मोदी जी। अच्छा, भर्ती हुई है 3 साल हो गए जी। समस्या जो समस्या बस युवा मेरा नाम साहिल है। अच्छा साहिल, हाँ जी। बड़ा शानदार ट्रैक सूट पहना है। अब ये बताओ, कुरकुरे भी अच्छे नहीं, कुरकुरे छोड़ो, अच्छा। चुनाव की कुरकुरी बात बताओ कि वोटर के तौर पर आप क्या सोच रहे हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं आप यूपी में? बदलाव तो देखो काफी है, पर योगी जी से एक ही दिक्कत है, इन बच्चों का समाधान नहीं करा इन्होंने। अच्छा, ना भर्ती कर दी कोई। अच्छा, ये जो आवारा जानवर घूमते हैं, आवारा नहीं, मरी तो नाच ही हो लिया। देखे इन करके देखा एक बार कैमरा से। फसल खाली, फसल नहीं, फसल का नाच ही कर दिया, एक धोरे से ही लगे रहे। अच्छा, ढोर लगे रहते हैं। तो अब वोट का टाइम आ गया। वोट का टाइम तो आ गया, पर इनका भी तो कुछ सॉल्यूशन हो। तो कौन करेगा? योगी सरकारी करेगी, और कौन करेगा? तो योगी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? नहीं, योगी तो आ ही जाएंगे, और क्या है, फिर भी योगी। सिवाल खास सीट पर आरएलडी और बीजेपी में टक्कर है। इस बीच पवन ठिठोली गांव के भीतर पहुंचे और सियासत के अंदर की खबर तलाशनी शुरू की। सीरे चुनाव आ गए हैं। ठीक है जी, सबका यहाँ तो ऐसा ही चल रहा है। ऐसा ही चल रहा है। तो आरएलडी, बीजेपी, एसपी, बीएसपी कौन? भाई यहाँ ये नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ, नहीं, यहाँ तो आरएलडी भी है, हाँ। बीजेपी भी है, हाँ। लेकिन बसपा का नहीं कुछ कह सकते। बसपा नहीं है, आरएलडी और बीजेपी है। हाँ। तो एक सवाल ये है कि आरएलडी के समर्थक समाजवादी को वोट करेंगे? दोनों का गठजोड़ देखो, ये तो जो है कैंडिडेट पे करेगा। हाँ। कैंडिडेट अगर ठीक है, हाँ। तो जो है सपोर्ट हो जाएगी। अच्छा, तो क्या बीजेपी का गांव देहात में किसान विरोध कर रहा है कि अभी भी समर्थन बाकी है? नहीं, विरोध तो है जी। देखो, हाँ। कुछ विरोध करने वाले भी हैं, कुछ समर्थन वाले भी हैं, ये तो सब जगह ऐसे ही रहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मजबूरी का गठबंधन वोट में बदलेगा? क्योंकि गठबंधन तो पहले भी हुए थे। जैसे समाजवादी और बीएसपी साथ आए, एक दूसरे को वोट नहीं दिया। अब की बार क्या मुसलमान जाट और जाट को मुसलमान वोट देगा? वो खाई पट गई है ना जी, वोट देगा। वोट देगा। अब टक्कर लगी हुई है कि इन्होंने धरने पर दिक्कत करी है, कुछ गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, तो बहुत मजबूरी ऐसी हुई है। तो दोनों हिंदू मुस्लिम, ये जाट और ये वो जो भी है, ये एक जगह ही है, ये साथ देंगे। तो इस गांव में कुछ कह रहे हैं बीजेपी और कुछ कह रहे हैं आरएलडी। लेकिन एक बात है कि यहाँ आरएलडी की सफलता का राज मुस्लिम वोट के सहयोग से है और समाजवादी पार्टी की सफलता का राज जाट वोट से है। और अगर ये दोनों मिलकर वोट करेंगे तभी बात बनेगी। आइए चलते हैं। इस बार हालात बदले हैं, मुद्दे बदले हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों में गन्ना बड़ा मुद्दा है। गन्ना किसानों का मूड क्या है, सुनते हैं। प्रवीण जी, गांव देहात में क्या तस्वीर लग रही है? तस्वीर ये लग रही थी, बीजेपी झूठी सरकार है जी। इसने कुछ ही नहीं करा, सिर्फ झूठे जुमले की सरकार है। एक सवाल आपसे, ये आप कह रहे हो बीजेपी ने कुछ नहीं किया, जी, जी। तो विकल्प क्या है आपके पास? 5 वर्ष में गन्ने का जो है 25 रुपए बढ़े हैं। अगर 10 रुपए भी हर वर्ष बढ़ते तो 50 रुपए बढ़ते। इसलिए जो है कुछ भी नहीं बढ़ा। किसानों की तो अनदेखी सरकार है। नहीं, विकल्प क्या है? आप नाराज हैं? हाँ जी, हाँ जी। अब विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? विकल्प क्यों नहीं है? जब झूठी सरकार है मैं तो पूछ रहा हूँ कि किसको वोट दोगे? जयंत चौधरी को वोट देंगे। जयंत चौधरी को जी। वोट देंगे। जयंत चौधरी का पिछली बार आरएलडी शून्य पे सिमट गया था, तो पिछली बार और अब की बार में क्या आपने पहले बीजेपी को वोट दिया था? हमेशा से ही जयंत चौधरी को देते? मैं हमेशा से ही जयंत चौधरी को वोट दिया था, लेकिन पिछली बार जो है बीजेपी को वोट किया था। अच्छा, आप बदले थे? जी जी। अब वापस जयंत चौधरी? वापस जयंत चौधरी। तो जयंत चौधरी में कौन सी उम्मीदें नजर आ रही हैं आपको? लग रहा है कि वो विरासत जो चौधरी चरण सिंह की थी वो संभाल पाएंगे? समय के अनुसार बदलाव तो आता है, बिल्कुल संभाल पाएंगे। जयंत चौधरी संभाल पाएंगे जी। अच्छा, अब जयंत की सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि क्या आरएलडी के कैंडिडेट को मुस्लिम और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जाट वोट देगा? हाँ जी, देगा, क्यों नहीं देगा। पार्टी है। आज तक पेमेंट रह रहा है, 2.5 महीने पिछले साल का रह रहा है किन्नौनी का पेमेंट नहीं हुआ पेमेंट। मेरठ के बाफर गांव पवन नारा पहुंचे, वहां मुस्लिम वोटर्स मौजूद थे। गुलजार साहब, क्या तस्वीर निकल के आ रही है? आरएलडी और एसपी का गठबंधन हुआ है और बीजेपी से मुकाबला है, या फिर मायावती भी कहीं रेस में है? नहीं, मायावती का तो मामला नहीं है इतना रेस में। मायावती का तो मामला डोनी है ज्यादातर। हाँ। लेकिन जो टक्कर है वो सपा से ही है। बाफर गांव में किसानों की चौपाल लगी थी, जो कानून व्यवस्था पर मुखर थे। अखिलेश और जयंत की जोड़ी में दम नहीं लगता?
अखिलेश की जयंत की जोड़ी में दम है पर वे तो एक तरफा बिरादरीवाद पे ले गए बात को। इन्होंने बिरादरीवाद नहीं समझा। ये तो सभी को साथ लेकर राशन मिल रहा, सब मिल रहा, ये इनमें कोई बिरादरीवाद नहीं करा इन्होंने। अच्छा, बिरादरीवाद कर रहे हैं अखिलेश और जयंत। भाऊ जी, मेरठ के आसपास के इलाकों में किसान हैं, आप सब भी किसान ही हो, तो किसान नाराज बताया जा रहा है जी, महंगाई होगी, गन्ने की पेमेंट नहीं, ऐसी शिकायतें हैं। तो चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्या योगी रिपीट हो रहे हैं? चुनाव दोबारा योगी जी रिपीट हो रहे हैं। रिपीट हो रहे हैं जी। तो क्या हम ये समझे कि चुनाव धर्म के आधार पे हो रहा है, जात के आधार पे हो रहा है, काम के आधार पे हो रहा है? काम के आधार पर। अच्छा, काम के आधार पर हो रहा है। योगी को आप काम के नाम पे चुन रहे हैं, धर्म के नाम पे? हाँ जी, माफियों के पीछे जो है ना लठ लेके पड़ा हुआ है, बिल्कुल माफियों को उड़ा दिया इसने। बदमाशों को जो है ना या तो ऊपर पहुंचा दिया, जेल में भेज दिए। अब लोग जो है निर्भीक है फिर भी। अच्छा, लोग निर्भीक है, कानून व्यवस्था सुधरी बता रहे हैं। अब राजनी नहीं हो रही, वैसे लूट नहीं हो रही। जिसकी चैन छिन रही थी, कभी लुगाइयों को उठा के ले गए, कभी ऐसा हो रहा, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। शर्मा जी, क्या स्थिति लग रही है? भाई स्थिति क्या, सरकार ठीक है, बाकी क्या नाम यूँ है, जो विधायकों के पुराने विधायक हैं, अगर टिकट नहीं काटती है तो पूर्ण रूप से नहीं हो पाने का। अच्छा, विधायकों से नाराजगी है? हाँ जी, योगी जी से किसी को नाराजगी नहीं, यहाँ पे सब बैठे हैं। लेकिन विधायक जी से नाराजगी है। 5 साल में एक बार भी यहाँ गांव में आकर उन्होंने यूँ नहीं पूछा क्या मामला, विधायक नहीं आए। हाँ जी, अगर विधायक रिपीट नहीं हुए तो मूड बदलेंगे? हाँ जी, पूरा बदलेंगे। तो कह रहे हैं अगर विधायक बदले गए तो ठीक है, वरना मूड बदलेंगे। तो ये यहाँ कश्मीर से लेकर और अतीक अहमद पर चलने वाले बुलडोजर तक सबका जिक्र है। जो बातें कानून व्यवस्था की, विरोधियों को बुलडोजर वाले सीएम दिखाई देते थे, वही बुलडोजर वाले सीएम, भले ही बुलडोजर इलाहाबाद प्रयागराज में चले, असर यहाँ तक हो रहा है और योगी को काम के नाम पर चुनने की बात कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।